फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिक ब्लॉगर। आज के इस वीडियो में आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन के कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। बहुत बड़े नंबर को, बहुत बड़ी डिजिट को समझने के लिए हमें सिंबल्स की जरूरत है। शुगर के लिए, ऑयल के लिए, मिल्क के लिए हम किलोग्राम्स का यूज करते हैं। टाइम के लिए हम मिनट और सेकंड में उसको मेजर करते हैं। डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में, मीटर्स में मेजर करते हैं। उसी तरह से मनी और नंबर्स को मेजर करने के लिए KMBT का यूज होता है। KMBT क्या है? K used for 1000 number, M for million, B for billion, T for trillion। अब इन सब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको समझते हैं। देखिए, 1 से लेके 999 तक आपको मैथमेटिक में या फिर अपने नंबर सिस्टम में कोई भी सिंबल नहीं है। इसको यूज करने का कोई सिंबल नहीं है। जैसे कि अगर किसी के पास 800 रुपीज है तो आप किसी सिंबल में नहीं लिख सकते उसको। वो 800 एज इट इज 800 ही लिखे जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस की। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मिलियन बिलियन समझना। तो के में अगर किसी भी नंबर के आगे 3 जीरो लिखे हुए हैं तो आप उसको के से डिनोट कर सकते हो। 1000 के लिए यूज होता है के। मिलियन में 6 जीरो होते हैं और ये 10 लाख के लिए यूज होता है। बिलियन में 9 जीरोस होते हैं और ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। अगर आपने एक चीज नोट की हो तो KMBT में 3 के इंटरवल के 3 के मल्टीपल्स में जीरोस होते हैं। पहले में 3, दूसरे में मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12 जीरोस। अगर किसी भी नंबर के आगे 3 जीरो हैं तो उन 3 जीरो को हम के से डिनोट कर सकते हैं। तो 1K मीन्स 1000, 2K मीन्स 2000 एंड सो ऑन। 9K मीन्स 9000। इसी तरीके से 10K मीन्स 10,000, 99K मीन्स 99,000। सिर्फ हमें नंबर्स लिखना है और K के 3 जीरो लिखने हैं। 100K मीन्स 1 लाख। कहते हैं ना किसी के 100 के सब्सक्राइबर हैं तो मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर है उसके। 999K मीन्स 9,99,000। एज इट इज नंबर लिख दो, डिजिट लिख दो 999 और K के 3 जीरोस। ये बहुत सिंपल है। अब चलिए बात करते हैं 1000K। 1000K 10 लाख हो गया क्योंकि K के 3 जीरो और 1000 में अपने 3 जीरो। और आपको पता ही है कि 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 1000K बहुत लंबा पड़ रहा है? यस, जैसे कि 1000K 10 लाख होता है बट हम 1000K नहीं। M used for 10 lakh and M has 6 zeros। तो अगर आपने कहीं पे 1 मिलियन लिखा हुआ देखा डेट मीन्स कि वो 10 लाख है। वो 10 लाख है। 10 लाख को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 10 lakhs या फिर नंबर में लिख सकते हैं 10 lakhs। इसी तरह से 1 मिलियन अगर 10 लाख है तो 2 मिलियन 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख, 4 मिलियन 40 लाख, 5 मिलियन 50 लाख, 6 मिलियन 60 लाख, 7 मिलियन 70 लाख एंड सो ऑन। सो 10 मिलियन होता है 100 लाख। अगर 1 मिलियन 10 लाख है तो 10 मिलियन 100 लाख है। 100 लाख को एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ कितना होता है? 100 लाख कितना होता है? 1 करोड़। तो अगर आपको 1 करोड़ लिखने की कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आप 10 मिलियन लिख सकते हैं उसको। तो जैसे कि 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, उसी प्रकार से अगर हम 90 मिलियन 80 मिलियन करें तो 90 मिलियन होता है 9 करोड़, 100 मिलियन होता है 10 करोड़ और 1000 मिलियन होता है 100 करोड़। 1000 मिलियन होता है 100 करोड़। आपको नहीं लगता 1000 मिलियन को ज्यादा लंबा पड़ रहा है हमें समझने के लिए? इसलिए हमारे नंबर सिस्टम में एक और सिंबल है और वो बिलियन में 9 जीरोस होते हैं और ये 100 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़। इसी प्रकार से 1 से लेके 9 मिलियन, 9 बिलियन मीन्स 900 करोड़। 10 बिलियन मीन्स 1000 करोड़। अगर 1 मिलियन 100 करोड़ है तो 10 मिलियन कितना होगा? 1000 करोड़। अगर 1000 बिलियन कितना होगा? 10,000 करोड़। और 10,000 बिलियन कितना होगा? 1 लाख करोड़। अब आपको नहीं लगता 10,000 बिलियन कुछ ज्यादा लंबा पड़ रहा है? इसके लिए भी एक सिंबल है और वो है ट्रिलियन। जी हाँ, ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं और ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत सा तरीका है T। जब 12 का हम लिखते हैं तो T से स्टार्ट होता है तो T में 12 जीरोस होते हैं और 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है। 1 lakh means 1000, 1 million means 10 lakh, 1 billion means 100 crore, 1 trillion means 1 lakh करोड़। आपको ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। 1 मिलियन 10 लाख होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है और 1 ट्रिलियन पूरा 1 लाख करोड़ होता है।